एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कंफर्म्ड साइंस ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम। एंड मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कह देती हूँ कि जो लोग लॉजिकली सोचते हैं, मीन्स वो मानते हैं कि ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने नहीं एक्सपीरियंस किया तो वो जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है कि ट्विन फ्लेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। मैं जो यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रही हूँ वो मैंने अपनी लाइफ की मेरी जर्नी थी और मैंने बहुत लंबा टाइम इस जर्नी में निकाला है। उसके बेस पे मैं यहाँ पे अपनी नॉलेज को शेयर कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, बट मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हुए। और मुझे लगता है कि जो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन की प्योरिटी है ना, वो प्योरिटी आपके हार्ट तक, आपके सोल तक पहुँचे मेरी आवाज़ के थ्रू। फेक इन्फॉर्मेशन देके मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और मैं कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना चाहती। ट्विन फ्लेम कोच नहीं हूँ, पर जितनी नॉलेज है मुझे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो बिल्कुल उतनी ही चीज़ें मैं शेयर करूँगी, उतने ही पॉइंट्स शेयर करूँगी जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद से सफ़र किया है, खुद से फेस किया है। अब हम बात करते हैं कि कन्फर्म्ड साइंस क्या है, कैसे पहचानें कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं। देखिए, कोई भी लव का कनेक्शन, हम कहते हैं सोलमेट भी हो सकता है बहुत, क्योंकि उसमें भी बहुत डीप लेवल का इंटेंस लव कनेक्शन होता है। पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, आप कैसे समझें कि आप ट्विन फ्लेम हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम का टैग लगा के ना कुछ बहुत महान काम नहीं है। आप वैसे भी इस दुनिया के लिए चाहे बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन भी जो होते हैं वो भी बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ही इंटेंस होते हैं। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बाकी जो लव कनेक्शन है वो ऐसे ही होते हैं, वो उससे नीचे लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कहना बहुत गलत हो जाएगा। लव अगर प्योर है तो वो कोई भी हो, चाहे वो सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। प्यार अगर किसी भी फॉर्म में है तो वो महान ही होता है। तो वहाँ ये कंपटीशन नहीं है कि ट्विन फ्लेम वाला जो है वो बहुत हाई लेवल का होता है और सोलमेट वाला इतना नहीं होता। ये चीज़ वाला घमंड हमें रखना ही नहीं है। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल अनकंडीशनल है, वो ट्विन फ्लेम लव है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंफर्म्ड साइंस ऑफ रियल ट्विन फ्लेम। आप कैसे समझें कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। फर्स्ट साइन जो है कि आप ट्विन फ्लेम है कि नहीं, आप समझ जाएंगे जब आप अपने ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना, और आपको ऐसा लग जाएगा कि ये इंसान ना मैंने देखा हुआ है। और ये वाली बात और भी लव कनेक्शंस में हो सकती है कि मैंने देखा हुआ है, पर यहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि आपने देखा हुआ है, आपको एग्जैक्टली ऐसा लगेगा कि आपकी सोल ना आपके शरीर में से बाहर निकल के आपको सामने दिख रही है। मैं ये बात बिल्कुल कंफर्म होके बता सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं आपको बिल्कुल फर्स्ट मीटिंग में ऐसा लगेगा, पर आप ना जब भी उस पर्सन को देखेंगे आपको अचानक से ऐसा लगेगा मेरी जो सोल है ना वो निकल के आपके सामने खड़ी हुई है। मतलब आपको लगेगा ही ये, जबकि आपको इतने स्पिरिचुअल होते ही नहीं हो, जब आपको पता ही कुछ नहीं होता। पर ऐसा लगना एक बहुत ही वियर्ड फीलिंग होती है, पर आप अपनी आत्मा को सामने देख रहे हो। दूसरा पर्सन भी, चाहे वो आपके सामने मैस्कुलिन एनर्जी है या फेमिनिन एनर्जी, वो भी आपको देख के रिकॉग्नाइज करने लगता है कि ये पर्सन कुछ अलग है, कुछ तो अलग है यहाँ पे। आप सुंदर हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, डल है, डार्क है, वाइट कॉम्प्लेक्शन है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। आपका ट्विन फ्लेम आप जैसे भी हो, जो भी हो, मोटे हो, पतले हो, आपकी हाइट छोटी है, बड़ी है, कैसे भी हो, उसके लिए आप हमेशा यूनिक होते हो। उनको क्या होता है, क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि जो 3D की जो कहते हैं ना पर्दा पड़ा हुआ है, भगवान जी ना जब अर्थ पे भेजते हैं तो भुलवा देते हैं सब कुछ। इसीलिए उस टाइम ये तो क्लियर नहीं होता कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, पर हाँ ये जरूर समझ आता है कि ये इंसान कुछ यूनिक है, कुछ तो अलग बात है। आपका जो पार्टनर है, आप चाहे कैसे भी दिखते हो या आपका ट्विन फ्लेम कैसा भी दिखता है, पर आपको एक पुल फील होगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसा पुल है। पुल बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी का हो, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी का हो। अब आते हैं साइन नंबर 2 पे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, एक नहीं तो दूसरा चेंज, दूसरा नहीं तो तीसरा चेंज, ऐसा होता रहता है। आप वहाँ से इजीली मूव ऑन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप मूव ऑन नहीं कर पाते, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो पाता,
क्योंकि आपकी सोल जानती है कि उसका दूसरा हिस्सा कौन सा है, तो वो चाह के बिना मूव ऑन नहीं कर पाती। वो जैसे ही उसका ट्विन फ्लेम मिल जाता है, उसके बाद उसकी सोल की सर्च जो है ना खत्म हो जाती है वहीं पे। अब आते हैं थर्ड साइन पे, जो कि बहुत बड़ा साइन होता है कि आप ना चाहे कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो, आपकी जो टेलीपैथी है ना कॉन्टिन्यूसली अपने ट्विन फ्लेम से चलती रहती है। मतलब आप चाह के बिना आप रोक नहीं पाओगे, चाहे आपको कितना ही टाइम क्यों नहीं हो गया हो बीच में कि आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपकी जो अंदर बातें होती है ना वो चलती रहती हैं। वो बहुत बार आपको ना थोड़ा परेशान भी कर देती है क्योंकि लगातार चल रही है, पर एक टाइम पे ना उसकी आदत पड़ जाती है क्योंकि वो बातें लगातार चलती रहती हैं। और यही टेलीपैथी के साथ अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं तो आप देखना आपका मैस्कुलिन जो है हमेशा आपको गाइड करता रहता है, कैसे ना कैसे, चाहे आपको वो कुछ साइंस जैसे होता है ना टेलीपैथी के थ्रू कुछ साइंस देता है, मतलब कि कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको ऐसे होने लगेगी जो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैस्कुलिन आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है। उसमें वो आपको लगातार गाइड करता रहता है। कभी ड्रीम्स में आप फील करेंगे कि कुछ ऐसा बोल के गया है जो आपको पता चला कि ये बहुत रियल लगा मुझे। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी ट्विन फ्लेम्स बहुत लगातार ड्रीम्स में आने लगते हैं, है ना, तो वो कुछ ऐसे ही नहीं आते कि वो ऐसे ही आपको दिखे जा रहे हैं, तो वो मैसेज डिलीवर करने आते हैं। उन्हें कुछ मैसेज देना होता है जो कि आपकी जर्नी के लिए इम्पॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। और ये जो सारी प्लानिंग होती है ना, ये यूनिवर्स की होती है। यूनिवर्स ही हमारे ट्विन फ्लेम से, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी से ये काम करवाते हैं जिससे कि फेमिनिन एनर्जी जो है, जो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उसमें वो अवेकन हो, उसमें वो इवॉल्व हो, उसकी सोल की ग्रोथ हो। उस टाइम तक बहुत बार ये सोचोगे इस ड्रीम का क्या मतलब था, आपको समझ भी नहीं आएगा, और कई बार इतना क्लियर समझ में आएगा कि आप उस पर ना काम करना शुरू कर देते हो कि अच्छा ऐसे करना है तो अब मुझे ये करना है। इस कनेक्शन में ना ऐसा नहीं होता कि हाँ बस एक, और बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस हो रही हैं, डेटिंग हो रही है, ये सब का ना मतलब ही नहीं है ट्विन फ्लेम कनेक्शन से। यहाँ पे ना बहुत ही, जैसे कहते हैं, बहुत ही पीस होता है इस कनेक्शन में, बहुत ही पीस होता है। पर हाँ, जब जर्नी बिगनिंग में होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही होती है, इसलिए चीज़ें समझ नहीं आती। पर जैसे वो बॉलीवुड वाली चीज़ें वो इसमें नहीं होती। सारी चीज़ें जो होती है ना एनर्जी लेवल पे होती है, सोल के लेवल पे होती है। जब सोल लेवल पे ना आप उस प्यार को एंजॉय करते हो, उस लव की एनर्जी को ना हमेशा एंजॉय करते हो, आपको पता नहीं है, आपके सामने वो पर्सन भी नहीं दिख रहा, इधर उधर भी नहीं दिख रहा, कहीं से उसकी खबर भी नहीं है, पर आप अपने अंदर उस लव की एनर्जी को ना एंजॉय कर रहे हो। आप एक और बहुत ही प्यारा सा साइन देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में फिजिकल रिलेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है, फिजिकल रिलेशन भी होता है, क्योंकि हमारी मदर अर्थ को ना उस लव की वाइब्रेशन की बहुत सारी ज़रूरत होती है। पर क्योंकि इस कनेक्शन में ना फेमिनिन को मैस्कुलिन का सोल लेवल पे जो प्यार मिल रहा होता है, और मैस्कुलिन एनर्जी को फेमिनिन का जो सोल लेवल पे प्यार मिल रहा होता है, वो फिजिकल रिलेशन से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। ट्विन फ्लेम्स की जो लव की एनर्जी है ना वो इतनी हाई वाइब्रेशन में होती है, इतना ज़्यादा हाई होती है, सोल वाला लव होता है ना उसकी बराबरी नहीं है। इस वाले कनेक्शन में ना आपको काफ़ी उस लेवल से उठ के प्यार फील होता है। फिजिकल रिलेशन जो है ना उसके सामने बहुत ही कम लगता है, बहुत ही छोटा लगता है। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत सारी जगह पे ना उसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना, कि जिससे लोग अट्रैक्ट हों, जिससे सारे जो यूथ है ना वो अट्रैक्ट हो, बहुत गलत तरीके से दिखा दिया गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत पीस होता है और सोल लेवल का लव होता है, जहाँ पे बहुत सारी लेसन लर्निंग भी होती हैं और एक साथ सोल की ग्रोथ होती है। और आप कितना भी सेपरेशन क्यों ना हो, कितने भी लंबे टाइम का सेपरेशन क्यों नहीं हो, आपको पता भी नहीं है कि आपका ट्विन फ्लेम किधर है, कहाँ पे रहता है, कैसे रह रहा है, आपको कुछ नहीं पता, तब भी आपको ये पता होता है कि हम एक ही हैं। अंदर आपको ऐसा फील होता रहेगा कि हम अलग तो हो ही नहीं है। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम का ऑरा होता है ना, ऐसा लगता है कि उसकी एनर्जी आपके आसपास है, तो वो आपको अपने साथ फील होता रहता है, चाहे आप कहीं भी हो, कैसे भी हो। ये थे कुछ साइंस जो कि आपको बताते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम हैं। और भी चीज़ें जो मुझे लगेंगी कि ज़रूरी हैं मैं डिस्कस करती रहूँगी। बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
इस जर्नी में ना मिसगाइड होने से बचिए, क्योंकि क्या है ना, अब सोशल मीडिया का ज़माना है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। मिसगाइड नहीं हो, अपना माइंड भी यूज़ करें और अपनी सोल को फॉलो करें। किसी भी तरह से अपनी सोल की ग्रोथ करें। किसी भी सिचुएशन में खुद के साथ मत खेलिए, खुद की लाइफ के साथ मत खेलिए। ठीक है, तो मैं करती हूँ अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।